भारी पड़ने वाला है। रिपोर्ट यह है कि व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान को लेकर यूक्रेन की तोप, पाकिस्तान का गोला, और रूस की सेना पर निशाना। यूक्रेन की सेना का यह वीडियो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि तोप के इस गोले पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर लगी है। वीडियो में जो तोप का गोला दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना 122 mm का HE आर्टिलरी गोला है। पाकिस्तान में बने तोप के ये गोले रूस की सेना पर आग उगल रहे हैं। यूक्रेन की सेना पुतिन के लड़ाकों पर पाकिस्तान से आए दिन इन खास गोलों को बरसा रही है। यूक्रेन से ऐसी यारी बाजवा पर पड़ सकती है बहुत भारी, क्योंकि पाकिस्तान से यूक्रेन पहुंची ये डिलीवरी पुतिन का पारा बहुत ही हाई करने वाली है। यूक्रेन से सामने आए इस वीडियो ने पुतिन के गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। पाकिस्तान पर पुतिन बम के फटने की आशंका बढ़ गई है। इस बॉक्स के वीडियो के सामने आने के बाद रूस की रेड आर्मी के सीने पर सांप लौट रहा है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तोपें जिस जानलेवा रफ्तार के साथ रूस के सैनिकों पर आग उगल रही है, उसकी सप्लाई पाकिस्तान से हुई है। दावा है कि बाजवा की बारूद कंपनी बहुत ही गुपचुप तरीके से पाकिस्तान में बने गोलों को यूक्रेन पहुंचा दिया है और अब ये गोले रूस की सेना के लिए काल बन गए हैं। Aware of Ukrainian military operations that have made some forward movement, and in some cases in the Kherson region, we are aware in some cases of Russian units falling back. But again, in order to preserve operation security and to give the Ukrainians the time and the space that they need to conduct their operations, I'm not going to go into that level of detail from the podium. साफ है, यूक्रेन सेना अपनी जिस बढ़त का दावा कर रही है उसमें पाकिस्तान से पहुंचे इन तोप के गोलों का रोल भी काफी अहम है। इस डिलीवरी के सामने आने के बाद पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि दुनिया इन तस्वीरों को बहुत ही गौर से देख रही है। जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी और तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर पहुंचे थे। रूस से सस्ता क्रूड ऑयल और गेहूं की खैरात के लिए पुतिन की शान में कसीदे पड़ रहे थे। अब वही पाकिस्तान यूक्रेन को तोप के गोले मुहैया कराने में लगा है। इस डिलीवरी को एक खुफिया मिशन के तहत अंजाम तक पहुंचाया गया है, जिसमें पाकिस्तान का मददगार बना है ब्रिटेन। इस डिलीवरी को ब्रिटेन के C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से पूरा किया गया है। दरअसल अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी यूक्रेन के हथियारों और रुपए पैसे से मदद कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मदद के लिए पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया और पाकिस्तान को भी यूक्रेन युद्ध में अपनी कंगाली को दूर करने का मौका मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद ब्रिटेन के जरिए की। कैसे पाकिस्तान के गोले ब्रिटेन के ग्लोब मास्टर से यूक्रेन तक पहुंचे, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन से कुछ डॉलर और पाउंड हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर तोप के गोले बनाए और उसे ब्रिटेन में अपने रॉयल एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से यूक्रेन तक पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई 6 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हुई, जब ब्रिटिश एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर प्लेन ने पाकिस्तानी एयरबेस से उड़ान भरी। इस प्लेन को बहुत सीक्रेट रूट के जरिए भेजा गया। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने साइप्रस के अक्रोटिनी बेस से उड़ान भरा,
इस फ्लाइट में कौन है, कहां जा रहा है, इसकी जानकारी पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान के साथ साथ मिस्र, सऊदी अरब और ओमान को भी इस स्पेशल विमान की जानकारी दी गई, क्योंकि उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा था। और फिर लंबी उड़ान भर करके पाकिस्तान में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ। इस फ्लाइट का इंतजार रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के टॉप ऑफिसर कर रहे थे, क्योंकि इस खास विमान से जो किया जाना था उसे दुनिया की नजर से बचाना था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इस टॉप सीक्रेट विमान की लैंडिंग हुई, फिर ये विमान वापस लौट गया, ठीक उसी रास्ते जिस रास्ते से ये पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान से टेक ऑफ कर ब्रिटेन का यह जहाज ओमान के रास्ते सऊदी अरब को पार कर मिस्र पहुंचा और मिस्र से ये सीधे यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड हुआ। किसी विमान को अगर पाकिस्तान से रोमानिया जाना हो तो उसका रास्ता इस रूट से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस विमान के लिए पाकिस्तान से रोमानिया के एयर रूट को बदल दिया गया। ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार 10 दिन तक हुआ। 9 से 15 अगस्त तक ब्रिटेन का विमान रोज रावलपिंडी लैंड हुआ, लोड हुआ और फिर वापस रोमानिया आकर अनलोड। फिर आगे का काम रोड के रास्ते पूरा किया गया। पाकिस्तान से आए तोप के गोलों को सड़क के रास्ते रोमानिया से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचा दिया गया, जिसके बाद यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल गई, क्योंकि यूक्रेन जिस आर्टिलरी से रूस की सेना पर आग उगल रहा था उसके गोले पाकिस्तान से सप्लाई हुए। अब यूक्रेन युद्ध का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे युद्ध के मैदान में काम आ रहा है, इसे देखिए। रूस की रेड आर्मी के खिलाफ यूक्रेन की सेना शुरू से आर्टिलरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती रही है। आर्टिलरी से गोले बरसाकर यूक्रेन रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोकता रहा है। यूक्रेन की सेना आर्टिलरी गन में 155 mm और 122 mm गोले का इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने हाल ही में इसके 75,000 राउंड यूक्रेन को भेजे हैं। 155 mm और 122 mm गोला अमेरिका के अलावा पाकिस्तान में भी बनता है, जिसे रावलपिंडी के वार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। ऐसे में बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने से डिलीवरी का पूरा रूट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। रावलपिंडी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बनता है। उस गोले को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नूर खान एयरबेस पहुंचाया गया। नूर खान एयरबेस पर इसे C-17 ग्लोब मास्टर में लोड किया गया, जो हवाई रास्ते से पहले रोमानिया पहुंचा और फिर रोमानिया से सड़क के रास्ते यूक्रेन। यानी पाकिस्तान का गोला अब पुतिन की सेना को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान और यूक्रेन में करीबी वाला सैन्य संबंध है, यह पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान के पास 320 से अधिक T-80 है। पाकिस्तान को ये टैंक यूक्रेन से मिले हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में इसके रख रखाव और गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स की भी व्यवस्था है। यही वजह है कि अब युद्ध के वक्त पाकिस्तान में मौजूद मेड इन यूक्रेन का गोला बारूद अब वापस यूक्रेन के काम आ रहा है, जिसे यूक्रेन तक पहुंचाने का काम ब्रिटेन की एयरफोर्स ने किया है। ठीक ऐसे ही शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन पाकिस्तान से उड़कर रूस की टो लेता था। तब के सोवियत संघ रूस ने अमेरिका के उस टोही विमान को मार गिराया था और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे डाली थी। यानी शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था और अब यूक्रेन युद्ध में ये काम ब्रिटेन कर रहा है। पाकिस्तान के गोला बारूद को यूक्रेन पहुंचा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या ऐसा करके पाकिस्तान रूस से अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी साध रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत के पास बेहतर हथियार और सैन्य क्षमता की जब भी कमी पड़ी तो इसे रूस ने पूरा किया। रूस ने भारत की भरपूर मदद की। रूस का भारत से बहुत ही पुराना और करीबी रिश्ता रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। भारतीय सेना में 68% हथियार ऐसे हैं जो रूस से लिए गए हैं या वहां से तकनीक लेकर भारत में बनाए गए हैं।
रूस से भारत को ऐसी हाई टेक्नोलॉजी के हथियार मिले हैं जो दुनिया में किसी और देश ने भारत को नहीं बेचे। इसके अलावा जब भी पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने भारत को आंख दिखानी चाहिए तो रूस कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा रहा। ऐसे में यूक्रेन को गोला बारूद भेज पाकिस्तान एक बार फिर रूस के निशाने पर आ गया है, क्योंकि रूस कई बार अमेरिका समेत उन सभी देशों को धमकी दे चुका है जो इस लड़ाई में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान भी पुतिन के गुस्से का शिकार बन सकता है।